नमो भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को विज्ञान की भी क्लासेस मिल रही हैं। विज्ञान की क्लासेस आप देखिए, एनटीपीसी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लासेस है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, टेट सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि जो बायोलॉजी होता है भैया, इसका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग अभी बायोलॉजी जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग पढ़िए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक। और हिंदी में जो आप हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ रहे थे, अभी हमने क्या किया भैया, जैसे एग्जाम नजदीक आ गया है तो कोर्स तो वैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्यों न दिए जाए, यानी जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग अब देखना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, जो वीडियो आज अब मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन अब ज्यादा से ज्यादा फंसने शुरू होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से और वनडे एग्जाम की भी दृष्टि से, जो आप टेट सीटेट कर रहे हैं भैया, इसकी भी दृष्टि से, हालांकि सीटेट में तो पूछता नहीं लेकिन टेट में पूछ लेता है साहित्य के क्वेश्चन। और इतना ही नहीं, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अत्यधिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों को दृष्टिगत करते हुए मैं अब आपको वन लाइनर, हिंदी का वन लाइनर क्लास देने जा रहा हूं और यहां से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को भैया फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए बिना समय लिए हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए भैया, तो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद जरूरी होते हैं। ठीक। तो आइए अब इसमें आज हम चर्चा करते हैं भैया, किस कवि को किस उपनाम या किस उपाधि से पुकारा जाता है। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भैया, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी, या आप ऐसे करिए, तोता ए हिंद पहला, तोता ए हिंद। अच्छा, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, तोता ए हिंद हम तो लिख दिए, लेकिन कभी कभी तोता ए हिंद ना देकर भैया पूछ लेता तोतिए हिंद। तो ध्यान दीजिएगा, तोता ए हिंद या तोती ए हिंद, तोती ए हिंद। अच्छा, कभी कभी ए को उसी में जोड़ देता है, तोतिए हिंद लिख देता है। ठीक। तो भी आप ध्यान दीजिएगा, वही है। तोता ए हिंद या तोतिए हिंद के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो भैया आप ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। अभी ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, किसको हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसे हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। ये सभी वीडियो अगली वीडियो में यही लेके आऊंगा। ठीक। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए भैया, ये जो वन लाइनर आपको मिल रहे हैं, इसको आप कहीं ना कहीं किताब में, सॉरी कॉपी में कहीं कोने में इसको आप छापते जाइएगा। ठीक। चलिए, यहां मैं आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन दूंगा। ठीक, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तोता ये हिंद या तोती हिंद के नाम से किसे जाना जाता है भैया? अमीर खुसरो को। अच्छा, ध्यान दीजिएगा भैया, मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल। अच्छा, इन्हीं को भैया खेलन कवि, इन्हीं को भैया अभिनव जयदेव, ठीक, मैथिल कोकिल, खेलन कवि, अभिनव जयदेव, तीनों को। अच्छा, ये हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जिनको सबसे ज्यादा उपाधि दी गई थी, और वो कोई और नहीं था भैया, ये आपके थे विद्यापति जी।
ये तीनों नाम इन्हीं के हैं। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश सॉरी वाल्मीकि अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो ध्यान दीजिएगा यह स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है भैया? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। ठीक, चलिए भैया, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। अच्छा, अगर पूछेगा भैया अपभ्रंश अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास, अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास किस कवि को कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा यह कहा जाता है भैया पुष्पदंत को। ठीक, अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास पुष्पदंत जी को कहा जाता है। ठीक, अच्छा अब ये मत सोचिएगा पुष्पदंत मतलब पुष्प के दांत इनके थे, तो फूल के दांत नहीं थे, पुष्पदंत इनका नाम था। चलिए भैया आगे, अगर पूछेगा आपको भैया आपसे कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत भैया केशव दास जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशव दास जी को। अच्छा, केशव दास जी के बारे में अगर ध्यान दीजिएगा, केशव दास जी के बारे में बात करेंगे भैया, तो केशव दास थोड़ा सा हठी या जिद्दी किस्म के इंसान थे। इन्होंने एक बार एक तुलसीदास जी के यहाँ गए थे और उस समय तुलसीदास जी मानस लिख रहे थे, तो मानस लिखते समय वो किसी से बातचीत नहीं करते थे। ठीक, तो इनका तुलसीदास का जो शिष्य था इनसे बताया कि ऐसा है, कभी गुरुजी मानस लिख रहे हैं, वो आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात करेंगे। तो इस बात से रुष्ट होकर ये चले आते हैं अपने यहाँ और कहते हैं अब तो मैं ऐसी रचना करूंगा कि तुलसी खुद हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा। और ध्यान दीजिएगा वो मानस लिख रहे थे, मानस का मतलब श्री रामचरित मानस, तो इन्होंने श्री रामचरित मानस के कंपटीशन में भैया 24 घंटे में रामचंद्रिका लिख डाला था। और तुलसीदास के कंपटीशन में इन्होंने जो है कवि प्रिया लिख दिया था। और इस समय ध्यान दीजिएगा उस समय के जितने भी बड़े बड़े कवि थे सभी ने, तुलसी ही नहीं, तुलसी तो गए ही, लेकिन सभी बड़े कवि इनके यहाँ कवि प्रिया को पढ़ने के लिए पहुंचे थे। ठीक, तो थोड़ा जिद्दी थे। अच्छा, इसलिए और इन्होंने कठिन शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया काव्य में, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत किया जाता कहा जाता है। अगर यही गलती से पूछ लिए भैया कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कठिन गद्य प्रेत माने भूत वाला प्रेत नहीं होता, प्रेत माने प्राणी। ठीक, कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता भैया अज्ञे जी को। अज्ञे जी को आप लोग सभी लोग जानते होंगे भैया, इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ध्यान दीजिएगा सच्चिदानंद इनके दादा का नाम, हीरानंद इनके पिता का नाम, वात्स्यायन इनका नाम और अज्ञे इनकी उपाधि थी। ठीक, अज्ञे का अर्थ होता है जिसे जाना न जा सके, जिसे जानना कठिन हो, जिसे ज्ञात करना कठिन हो। ठीक, अच्छा यही ध्यान दीजिएगा भैया आगे, मानस का हंस, मानस का सॉरी हंस लीजिए, हंस किस कवि को कहा जाता है? तो मानस का हंस तुलसीदास जी को कहा जाता है। मानस का हंस तुलसीदास जी को कहा जाता है। और अगर कभी गलती से पूछ दिए भैया कि आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आधुनिक युग का तुलसीदास,
आधुनिक युग का तुलसीदास। अगर आपसे पूछेगा आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग का तुलसीदास भैया मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास भैया। और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो साकेत लिखा, साकेत महाकाव्य, उसमें राम के चरित्र के पूरे राम के पूरे चरित्र का वर्णन कर दिया। यहां तक कि जो चीज तुलसीदास जी ने छोड़ दिया था वो चीजें भी इन्होंने लिखा। ठीक, हाँ, चलिए भैया एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए चलिए भैया आगे चलते हैं। जहां जो चीजें न समझ में आए भैया, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, उत्तर अवश्य मिलेगा। अच्छा, ये एक चीज हम छोड़ दिए थे, शायद अब ध्यान नहीं आ रहा है उसमें, क्या चीज, जो मैं अब सिद्ध साहित्य पढ़ा रहा था, शायद उसमें कोई चीज मैं छोड़ दिया था और ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या था। तो उस पे किसका कमेंट था, देखिए याद भी किए थे, एक दो दिन मैं पढ़ाया नहीं तो भूल गया, और वो कमेंट मुझे याद था, किसी ने कमेंट किया था, शायद अब ध्यान आएगा तो मैं फिर बता दूंगा। ठीक, अब इस समय तो ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक, अच्छा, मैंने कहा आधुनिक युग का तुलसीदास। अच्छा, अगर ध्यान दीजिएगा, आधुनिक युग का कबीर किसी को कहेगा, आधुनिक युग का कबीर, अगर आधुनिक युग के कबीर की बात करेगा भैया, तो आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है नागार्जुन जी को। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनको सब नागार्जुन के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल नागार्जुन इनका नाम नहीं था। तो अब क्वेश्चन आ जाता है, नागार्जुन जी का पूरा नाम क्या था। तो नागार्जुन जी का पूरा नाम था भैया वैद्यनाथ मिश्र वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन इन्हें प्यार से कहा जाता था। इनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा भैया प्रेम का पीर किसे कहा जाता है, प्रेम का पीर, अगर प्रेम का पीर, सॉरी, हाँ ठीक है, प्रेम का पीर अगर पूछेगा भैया किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रेम का पीर कहा जाता है आपको जायसी जी को। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के, अगर जायसी ऑप्शन में रहेंगे तो ऑप्शन में भैया घनानंद जी नहीं रहेंगे, और घनानंद जी रहेंगे तो जायसी जी नहीं रहेंगे। ये दोनों लोगों को पीर का कवि कहा गया, अलग अलग संक्षेप में। ठीक, इन्हें दर्द का पीर, यानी इन्हें दर्द हुआ था प्रेम में, इसलिए ये, और ये प्रेम के मर्मज्ञ थे। ठीक, प्रेम का एहसास करते थे, इसलिए इनको कहा गया। ठीक, तो दोनों, इन्होंने पद्मावत महाकाव्य लिखा, इन्होंने क्या लिखा भैया, सुजान सागर लिखा था। ठीक, हो गया। और इन्होंने इश्क लता भी लिखा था, विरह लीला भी लिखा था। तो ध्यान दीजिएगा, इनका इश्क लता, विरह लीला, इनका पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। ठीक, तो ये सब था आखिरी कलाम। तो आगे चलते हैं भैया, अगर आपसे पूछेगा कवि सम्राट किसे कहा जाता है, अगर कवि सम्राट की बात करेगा भैया, तो कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को, जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा प्रिय प्रवास, और इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब ये सब मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक, अच्छा, अगर पूछेगा भैया कवियों का कवि किसे कहा जाता है,
ठीक। अगर पूछेगा कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, कवियों का कवि कहा जाता है भैया शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक। तो ये आज के कुछ नाम थे भैया, ये जो महत्वपूर्ण नाम है इन्हें आप याद कर लीजिएगा। मैं प्रतिदिन आपको कम से कम अभी तो आज शुरुआत है, 10, 20, 25 क्वेश्चन मैं आपको प्रतिदिन वन लाइनर दूंगा और आप उसे तैयार करिएगा भैया। ठीक। और इतना ही नहीं, समय मिलेगा तो और भी क्वेश्चन हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक। थोड़ा सा समय अभाव मेरे पास ज्यादा रहता है, इसलिए क्षमा चाहूंगा। ठीक। लेकिन फिर भी आपको जो जितना दिया जा रहा भैया, अगर यहाँ से क्वेश्चन ना आए तो फिर आप लोग कहिएगा। संभव है कि चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, इस चैनल से क्वेश्चन फंसने अनिवार्य है। और व्याकरण की पूरी वीडियो मैंने पढ़ा के कंप्लीट कर दिया भैया, वो भी पूरा फ्री है, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। छोटी छोटी वीडियो ही है, लेकिन पूरा व्याकरण मैंने संभवतः पढ़ा दिया है। कुछ व्याकरण का प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो आप चैनल को खोलेंगे तो वहां प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जैसे संधि हो गया, वर्णमाला हो गया, समास हो गया, इन सब का आपको, अलंकार हो गया, रस हो गया, इन सब का प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां भैया। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।